बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किराया देने वाला कोई भी जो पर्सन है, उसने जब किराया देना है तो उसमें से कुछ किराए की अमाउंट जो है वो टैक्स के तौर पे काट के एफबीआर को जमा करवानी होती है। ये चीज़ काफ़ी जो किराएदार हैं, जो बेचारे किराए पे रह रहे हैं या किराए पे दुकानें कर रहे हैं, प्लाजे किराए पे लिए हुए, तो वो जब किराया देते हैं तो उनको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है कि ये क्या हमें टैक्स को देना है या नहीं देना। इस चीज़ में कन्फ्यूजन रहती है। तो आज इंशाल्लाह 100% इस चीज़ को क्लियर करूँगा मैं। सेक्शन नंबर 155 है जी, किराया देने वाले के मतलब रेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ का टाइटल है एवरी प्रेस्क्राइब्ड पर्सन मेकिंग अ पेमेंट इन फुल और पार्ट इंक्लूडिंग अ पेमेंट बाय अ वे ऑफ एडवांस। ठीक है, तो एवरी प्रेस्क्राइब्ड पर्सन यानी किस बंदे ने ये बेसिकली ये जो टैक्स अदा करना है, ये प्रेस्क्राइब्ड पर्सन ने, यानी जो नीचे कानून के अंदर लिखे गए हैं लोग, सिर्फ वही हैं इसमें शामिल। ठीक है, हर शख्स ने नहीं देना, सिर्फ जो कानून ने बताए हैं, टैक्स के लॉ ने बताए हैं कि ये प्रेस्क्राइब पर्सन है, उन्होंने देना। ठीक है, और ये कौन लोग हैं? जो किराया देने वाले हैं। यहाँ पे वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है मेकिंग अ पेमेंट, यानी पेमेंट करने वाले। तो ये कौन होते हैं? किराया देने वाले। अच्छा, थोड़ा सा आपको बता दूं, पेमेंट जो है चाहे फुल में हो या इंस्टॉलमेंट में हो या एडवांस की शक्ल में हो, तीनों सूरतों में इन्होंने पेमेंट में से टैक्स काटना है और फिर एफबीआर को जमा करवाना है। और ये पेमेंट ये किसी भी पर्सन को कर रहे हैं, यानी कानून के अंदर सेक्शन 80 के अंदर जो पर्सन डिफ़ाइन किया गया है, जिसके अंदर तकरीबन 25 से जो 40 के जो करीब जो है एंटिटीज़ शामिल हैं, इंडिविजुअल भी शामिल है, कंपनी, एनजीओ, फेडरल गवर्नमेंट, यानी किसी को भी। ठीक है, किसी को भी पेमेंट कर रहे हैं, बट प्रेस्क्राइब्ड पर्सन जो है उन्होंने ये किराए में से टैक्स काट के एफबीआर को जमा करवाना है। ठीक है जी। और ये किस चीज़ पे है? ऑन अकाउंट ऑफ रेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी के रेंट के तौर पे ये पेमेंट उनको कर रहे हैं, इंक्लूडिंग रेंट ऑफ फर्नीचर एंड फिक्सचर एंड अमाउंट ऑफ सर्विसेज। ठीक है, तो अगर आप जो रेंट पे कर रहे हैं उसके अंदर किसी फर्निश्ड घर का रेंट है, फर्नीचर फिक्सचर वगैरह शामिल है, तो वो भी शामिल आप करेंगे, उसकी पेमेंट भी शामिल करेंगे। सर्विसेज अगर घर वाले आपको दे रहे हैं, कोई नौकर वगैरह दिए हुए हैं, तो उसकी पेमेंट भी शामिल करेंगे टोटल किराए के अंदर। ठीक है जी। तो आगे इन्होंने कहा शैल डिडक्ट टैक्स फ्रॉम ग्रॉस अमाउंट ऑफ रेंट पेड एट रेट स्पेसिफाइड इन डिवीजन 5 ऑफ पार्ट 3 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल। तो रेट पे भी जाते हैं, पहले हम देखते हैं प्रेस्क्राइब पर्सन कौन है। तो देखिए जी, प्रेस्क्राइब पर्सन कानून के अंदर फेडरल गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट, कंपनी, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, डिप्लोमेटिक मिशन, उसके बाद प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, बुटीक, ब्यूटी पार्लर, हॉस्पिटल, क्लिनिक और मैटर्निटी होम। ये जो हैं प्रेस्क्राइब पर्सन है, इसके अलावा कोई भी किराए में से नहीं काटेगा, जो किराया वो पे कर रहे हैं उसमें से नहीं काटेगा। एक ये कैटेगरी रह गई, और ये है इंडिविजुअल और एसोसिएशन ऑफ पर्सनस। तो इंडिविजुअल यानी कि एक आदमी या एक औरत को कानून के अंदर इंडिविजुअल कहा जाता है। ठीक है जी, टैक्स लॉ के अंदर इंडिविजुअल एक आदमी या एक औरत, ठीक है, या कोई ट्रांसजेंडर अगर है। ठीक है, अच्छा, इनको क्या कहा जाता है? इंडिविजुअल। तो इंडिविजुअल या एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एसोसिएशन ऑफ पर्सन बिजनेस की टर्म है। ठीक है, जिसमें मतलब इसको हम इसकी डिटेल में नहीं जाते, तो इंडिविजुअल पे फोकस करते हैं। अगर इंडिविजुअल या एसोसिएशन ऑफ पर्सन जो हैं वो किराया पे कर रहे हैं किसी को, और किराए की जो अमाउंट है पूरे साल में वो 15 लाख या इससे ज़्यादा बन जाती है। ठीक है, 15 लाख का फिगर को जो है तक पहुंच जाती है या इससे ज़्यादा बन जाती है, तो उन्होंने तब जो है इस पे कुछ टैक्स काट के एफबीआर को जमा करवाना है, जो रेट्स हैं उसके मुताबिक। तो एक चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी कि जो गरीब आदमी है, जो बेचारे 6 लाख 3 लाख साल का किराया देते हैं, साल के किराए की बात कर रहा हूँ, ठीक है, उनके ऊपर बिल्कुल भी किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है, कोई उन्होंने टैक्स काट के नहीं देना, बिल्कुल भी परेशानी की किसी किस्म की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब मैं आपको ले चलता हूँ रेट्स के ऊपर। सेक्शन नंबर 155 के जो रेट्स हैं इनको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। ये आप देख सकते हैं, सेक्शन नंबर 155 वाज़े तौर पे लिखा हुआ है। ऊपर वाले जो रेट्स हैं कंपनी के अलावा बाकी तमाम लोगों पर जो है लागू होंगे, ये रेट्स हैं। ठीक है जी। और कंपनी के अलावा बाकी तमाम जो एंटिटीज़ हैं कानून के अंदर, जो ऊपर प्रेस्क्राइब पर्सन मैंने आपको बताए हैं, ठीक है, सिर्फ उनकी बात की जा रही है, तो उनके ऊपर ये लागू होंगे ये वाले रेट्स। और इसमें अगर कोई इंडिविजुअल या एसोसिएशन ऑफ पर्सन है तो उस पर स्लैब 3 लगेगी, ऊपर वाली स्लैब्स उन पर लागू नहीं होंगी। ठीक है, क्योंकि उन पर 15 लाख की शर्त है इंडिविजुअल के लिए और एसोसिएशन ऑफ पर्सन के लिए, तो उन पर ये स्लैब 3 लगेगी। ठीक है जी। अच्छा, तो अब हम चलते हैं जनाब, कंपनी का क्या रेट है। तो कंपनी का रेट कुछ ज़्यादा है, और जितनी भी अमाउंट कंपनी एज अ रेंट किसी को पे कर रही है उसमें से 15% ग्रॉस अमाउंट का, ठीक है, ग्रॉस अमाउंट ऑफ रेंट, यानी उसमें से कोई एक्सपेंस माइनस नहीं आपने करना, और ग्रॉस अमाउंट ऑफ रेंट को आपने जो है वो एज अ टोटल अमाउंट लेना है।
और उसके ऊपर 15% कैलकुलेट करके एफबीआर को देना है। 85% आप जो है मालिक को अदा करेंगे, जो भी मालिक है किसी दुकान का, मकान का या बिल्डिंग वगैरह का। ठीक है जी, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि इसमें मैंने तमाम पॉइंट्स जो हैं वो आपको 100% क्लियर कर दिए।